प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु की बड़ाई हो कि फिर से हम लोगों को एक सुंदर सा अवसर मिला है कि हम उसके पवित्र वचन के साथ संगति करने के लिए इकट्ठा हो सके हैं। ये सब उसकी दया है, उसकी कृपा है। समय बहुत विचित्र सा हो रहा है और पवित्र वचन के अनुसार हम जानते हैं कि पृथ्वी के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने अनुग्रह के द्वारा अपने बच्चों की सुधि रखता है। और सबसे उत्तम भोजन जो है वो जीवन की रोटी है, जो परमेश्वर का वचन कहलाता है। जीवन का पानी है जो परमेश्वर का वचन कहलाता है, वो हमें बराबर देते रहता है। और इसलिए हम सभी को उसके प्रति बहुत आभारी होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ इस बात से आप लोग बहुत खुश होते होंगे प्रभु के संगति में आकर कि वो बार बार हम लोगों को ये अवसर दे रहा है। सो उसी के नाम की महिमा स्तुति युगानिक होती रहे। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे और अपने आत्मिक जीवन में हम उससे लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका चौथा अध्याय। पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और एक पद से कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल पड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा सुनाई दे रहा हो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वही हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं मानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम थोड़े देर के लिए इस बात के ऊपर में हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो दूसरे पद में है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, पहला पद से फिर देखें, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है, हम विश्वास करने वालों के लिए ये एक चेतावनी है। अगर हम चेतावनी को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम किसी भी रीति से संभल नहीं सकते, वरन धोखे में हम फंस जाएंगे। जैसा कि वर्तमान समय में बहुत से भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं, बहुत से अपोस्टल्स खड़े हुए हैं, बहुत से अपने को दूत घोषित कर रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य का है। इस तरीके से बहुत से लोग उनके पीछे भीड़ की भीड़ चली जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन की बात उनसे पूछी जाए तो शायद उनके पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा।
लेकिन परमेश्वर का नाम धन्य है। वो हमें बार बार चेतावनी देता है, समझाता है कि हम हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करें, वरन आत्माओं को परखें कि वे परमेश्वर की ओर से है नहीं, है या नहीं। यहाँ पर एक मापदंड दिया गया है। वो दूसरा, पहला मापदंड क्या है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वो परमेश्वर की ओर से है। इसी पद को हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखेंगे। यहाँ इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या कहता है? पहला यूहन्ना उसका चौथे अध्याय का पहला और दूसरा पद। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, बिलवड, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in this flesh is of God. प्रत्येक आत्मा जो ये मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में हो करके आया, अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए आप लोग विचलित मत होइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को परमेश्वर के वचन से हमें नाप तोड़ करके देखना है। केवल यूं ही संदेश को प्रचार करना नहीं है, वरन जैसे पौलुस कहता है कि हम आत्मा की बातों को आत्मिक बातों के साथ मिला मिला कर कहते हैं। अगर कोई बात परमेश्वर के वचन के साथ हार्मनी में नहीं है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ वचन में गड़बड़ी नहीं है, ये अनुवाद करने में या ट्रांसलेट करने में गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा जो ये नहीं, जो ये मान लेता कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, एक रीति से अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे बहुत सी बातें हैं जो कि ये एकदम गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सही है। लेकिन अगर इसको ठीक से अगर देखेंगे तो ये तब आपको मालूम होगा कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि पहला तीमुथियुस में पौलुस कहता है 3 अध्याय का 16 पद में क्या लिखा हुआ है, अगर हम देखें, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 बहुत जरूरी ये पद है सभी के लिए। 3 की 16। हाँ, इसमें संदेह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हाँ, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि भक्ति का भेद जो है बड़ा गंभीर है। ये एक गंभीर विषय है, या यूं कहे रहस्य से भरा हुआ विषय है। हमारी जो भक्ति केवल यूं ही नहीं है कि मनुष्य ने, किसी मनुष्य ने या विद्वान ने या किसी धर्मी जन ने कुछ कह दिया हम उस पर विश्वास कर लें, ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। आगे, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। हाँ, अर्थात वह, कौन वह? ये परमेश्वर यहोवा। हालांकि नए नियम के ट्रांसलेशन में कहीं भी यहोवा वर्ड का इस्तेमाल किया नहीं गया है, अदोनाई वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो बहुत गलती है। एलोहिम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये ट्रांसलेशन करने वालों ने ये बहुत बड़ा भयंकर भूल किया है। हो सकता है कि बहुत से लोग सहमत होंगे कि नहीं ये ठीक है,
लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बाइबल की जो बातें हैं वो बहुत गंभीर है। अगर हम सही तरीके से ना समझें, अगर हमें ना बताया जाए तो हम धोखे में रह जाएंगे। और इसी कारण है ट्रिनिटी की शिक्षा आज पृथ्वी के ऊपर में प्रबल है। ये अनुवाद सही ना होने के कारण, शब्दों के हेर फेर के कारण से, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ना किए जाने के कारण से लोग बहुत से कन्फ्यूजन में है। तो यहाँ पर भी जो लिखा है इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद तो गंभीर है, अर्थात वह, अगर इसका पक्का ट्रांसलेशन देखिएगा तो लिखा हुआ है गॉड, अर्थात परमेश्वर। हाँ, पढ़िए। वह जो शरीर में प्रकट हुआ। हाँ, कौन प्रकट हुआ? शरीर में अपने को कौन प्रकट किया? अगर यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय की बात को अगर हम देखें तो लिखा है यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हिंदी में लिखा हुआ है कि जिससे मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन अगर दूसरा ट्रांसलेशन देखेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इन whom I am well pleased, in whom I am well pleased to dwell in, यानी कि जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ। और कई एक जगह पौलुस ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो? प्रभु यीशु परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर का वो तंबू था जिसमें आकर के वो निवास किया। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन जो पहला यूहन्ना 4 अध्याय में है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया। ये परमेश्वर था जो शरीर में होकर के आया। कैसे आया परमेश्वर? वो जो शरीर मरियम के गर्भ से पैदा हुआ, कई एक दफा मैं बता चुका हूं, वो परमेश्वर नहीं है। ये गलत शिक्षा है। अगर मलाकी 3 अध्याय का पहला पद पढ़ें, लिखा है, दूसरा पद में क्या लिखा हुआ है जरा सा अगर हम देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये बात लिखा हुआ है पहला पद से, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। प्रभु यानी कि अदोनाई कौन है? यहोवा, जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत परमेश्वर का जब भी प्रगटीकरण हुआ है, कई एक जगह पर बाइबल में अपने को दूत के रूप में भी वो प्रेजेंट किया है। और यहाँ पर बतला रहा है एंजल ऑफ कवेनेंट, वाचा का वो दूत जिसे तुम ढूंढते हो, जिसे तुम वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वाचा का वो दूत यहाँ कहा गया है किसको? वही परमेश्वर है, अपने मंदिर में आ जाएगा। कौन सा मंदिर? जो मिट्टी का देह था जिसमें आकर के उसने निवास किया, और ये उसकी देह थी, ये खुद परमेश्वर की देह थी। परमेश्वर अनादि अनंत आत्मा है, उसे न तो कभी किसी ने देखा है न तो देख सकता है, और इसलिए उसने स्वयं को एक देह में प्रकट किया। तो यहाँ पर अनुवाद ये होना चाहिए कि जो आत्मा ये मान लेती है कि यहोवा शरीर में प्रकट हुआ, वो परमेश्वर की ओर से है। यहोवा उस शरीर में था, कोई और दूसरा नहीं था। एक पद और देखते हैं, भजन संहिता 96। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक स्पष्ट प्रमाण मिलेगा। मैं जल्दी निकाल लूँ आपके लिए। 96 का 1 मिनट, 96 का 13 पद। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धार्मिकता से जगत का
और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हाँ, वो न्याय करने वाला है, वो आने वाला है। कौन आने वाला है? यहोवा आने वाला है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का और उसका 8वां पद मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हिंदी में तो लिखा है, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अगर हिब्रूज से देखेंगे ट्रांसलेशन इसका, तो लिखा हुआ है, आई एम द आलेफ एंड द टॉ, the beginning and the ending, says Yehovah Elohim of hosts, who is and who was and who is to come. कौन आने वाला है? यहोशुआ मसीह आने वाला है, यहोवा आने वाला है। किस नाम से आएगा यहोवा? अब जो यहोवा का आना होगा वो किस नाम से आएगा? वो यहोशुआ मसीह के नाम से आएगा। आने वाला है वो कौन है? वो यहोवा ही है। वो पुराने नियम का यहोवा, वो नए नियम में वही यहोवा अपने को यहोशुआ मसीह के नाम से प्रकट करता है। वो मसीह, वो वचन देहधारी हुआ, वो परमेश्वर था जो वचन के द्वारा अपने को उस देह में प्रकट किया। वो अनादि अनंत आत्मा था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब भी बहुत से लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर था तो स्वर खाली हो गया, तो ये बड़ा एक तुच्छ विचार है लोगों का। परमेश्वर जो है अनादि अनंत आत्मा है। जिस समय वो पृथ्वी पर एक देह में था, उसी वक्त वो स्वर्ग में भी विराजमान था। उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। वह अनडिवाइडेड है, वो इटर्नल स्पिरिट है, अविभाज्य है, वो हर एक जगह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 28:19 में क्या कहा? जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मान लीजिए आज वो इस वक्त केरला में है एक कन्वेंशन मीटिंग में, तो उसी वक्त वो अमेरिका में भी है एक कन्वेंशन मीटिंग में, उसी वक्त मुंबई में भी है, उसी वक्त वो चेन्नई में भी है, उसी वक्त दिल्ली में भी है, उसी वक्त अपने चुने हुए लोगों के बीच में भी है। वो कैसे है? अगर वो अनादि अनंत आत्मा नहीं है, अगर वो परमेश्वर यहोवा नहीं है, तो वो ये बात कभी भी नहीं कह सकता। समझ रहे हैं? और इसलिए ये ट्रांसलेशन ये होना चाहिए कि वो जो ये मान लेता है कि यहोवा शरीर में हो करके आया, वो परमेश्वर की ओर से है। देखा, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन अनुवाद के कारण और कुछ थियोलॉजियन के अपनी बुद्धि के कारण ये सब चीज़ें हमारे सामने में आ गई, गड़बड़ियाँ उत्पन्न कर दी गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस यहोशुआ की बड़ाई और प्रशंसा युगानुयुग होती रहे कि वो दया का धनी है, वो दयालु पिता परमेश्वर है और वो हम पर दया करता है। और यही कारण वो हमें बार बार अवसर दे रहा है। इस समय मैं सोचता हूँ कि जब से इन 2 वर्षों से ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, प्रत्येक को बच्चे को परमेश्वर के विषय में जान जाना चाहिए। गॉड हेड की शिक्षा संपूर्ण रीति से मालूम हो जाना चाहिए। बपतिस्मे के विषय का पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर ये कहता है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आत्मा ये नहीं मानती कि जो पृथ्वी पर चल फिर रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, रोगियों को चंगाई दे रहा था, वो यहोवा परमेश्वर था, तो वो क्या है? तो वो मसीह का विरोधी है। और वास्तव में मसीह का विरोधी आज भी वो कहते हैं कि वो ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति है। वो ये नहीं कहते हैं कि यहोशुआ मसीह ही वो अद्वैत परमेश्वर है जिसने शरीर में होकर अपने को कुछ समय के लिए प्रकट किया। और भी इसके साथ बहुत सी बात है,
जो आज मैं इसको शेयर नहीं करूँगा, कभी मौका मिलेगा तो जब ऐसी बात होगी तो उसको भी बताऊँगा। ये लॉर्डशिप और गॉड हेड, इन सारी बातों के विषय में, ये सब गॉड हेड के अंतर्गत आता है। तो एक बात आज हम लोगों ने छोटी सी बात सीखी कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो शरीर में जो प्रकट हुआ था कोई और था, कोई और नहीं था, बल्कि यहोवा था। क्यों था? फिर से आप लोग सुनिए, मैं एक दफ़ा 2 दफ़ा बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुनिए। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री, तब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसका 9th चैप्टर में देखिए क्या यहाँ लिखा हुआ है, 9 अध्याय का 16 पद में। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ? ताकि गॉड हेड की शिक्षा को हम अच्छी तरीके से जानें, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और हम लोग जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं। हमारी आशा विश्वास यीशु मसीह पर इसलिए है कि यहोशुआ मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, युगानुयुग जीवित है और अपने पवित्र लोगों को अपने साथ मिरास में ले जाने के लिए फिर से आने वाला है। तो हमारा जो नया जन्म हुआ है परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये जीवित आशा के लिए हमारा नया जन्म हुआ है। सो अजीजों, देखते हैं कि क्यों क्यों वो यहोवा था। देखिए, ये मेरी बात नहीं है, 9 अध्याय का इब्रानियों 9 का 16 में लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वह वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी अवश्य है। अब देखिए, कॉवेनेंट किसने बांधा? सभी कोई जानते हैं, यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधी कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। और ये जो अब्राहम का वंश शारीरिक रीति से अब इसहाक को रिप्रेजेंट करता है और आत्मिक रीति से यहोशुआ मसीह को रिप्रेजेंट करता है। तो अब्राहम से किसने वाचा बांधी? यहोवा परमेश्वर ने। और बाइबल बतलाती है, पौलुस जो जेंटाइल चर्च का फाउंडर है, डॉक्ट्रिन देने वाला है, चर्च को इस्टेब्लिश करने वाला है, उपदेशक भी है, याजक भी है, वो ये कहता है कि जहां वाचा क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी अवश्य है। कितना गंभीर बात है। इसलिए बहुत से विश्वासी लोग जो शैलो ग्राउंड में हैं, बहुत से प्रचारक लोग जो है वो ये विश्वास नहीं करते कि इब्रानियों की पत्री पौलुस लिखा है। जी हाँ, मैं 100% विश्वास करता हूँ, चाहे सारा जगत अगर ना भी विश्वास करे, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये पौलुस की राइटिंग है। क्योंकि पौलुस से बड़ा स्कॉलर उस जमाने में कोई नहीं था जो गमलीएल के कदमों में बैठ करके पढ़ा। पूरा फिलॉसफी वो जानता था बाइबल की, पूरा आपका जाके तोरा का ज्ञान उसके पास था, नबियों की बातों को अच्छी तरीके से जानता था। सब कुछ जानने के बाद भी वो ब्लाइंड था और उस उद्धारकर्ता को वो पहचान नहीं रहा था। इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी ताकि वो अन्य जातियों के लिए ज्योति और उद्धार का द्वार ठहराया जाए। और हर एक का जब तक अपना समय परमेश्वर के तरफ से नहीं आता है तब तक वो उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है। जब परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम आता है, वही पौलुस, वही शौल पौलुस बनता है। बाकी घटना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो यहाँ पर कहता है, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु को का समझ लेना भी आवश्यक है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती, काम की नहीं होती। तो पौलुस यहाँ कहता है वाचा बांधने वाले की मृत्यु को जान लेना जरूरी है।
किस तरीके से परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों के उद्धार के लिए वाचा जो बांधी है, किस तरीके से वो अपनी वाचा को पूरा करता है। देखा, मैं सोचता हूँ ये शायद दूसरी और तीसरी बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि बच्चा भी इस बात को अच्छी तरीके से जान ले कि वाचा किसने बांधी है। वाचा बांधने वाला जो था यहोवा एलोहिम था, वो अनादि अनंत आत्मा था, किसी कीमत पर वो मर नहीं सकता था, दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती थी। इसलिए यहोशुआ क्या कहता है, मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है, मुझे अपना प्राण लेने का अधिकार है, मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं तो अपनी मर्जी से अपना प्राण दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चों का उद्धार हो सके जो पाप में गिर गए थे। और इसलिए प्रेरितों के काम और उसका 26 अध्याय में हम देखते हैं नहीं, माफ करना, 20 अध्याय में है शायद, प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 27 से, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। फिर से सुनिए, बाद में पढ़ूंगा बाकी। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को, आई हैव नॉट सन टू डिक्लेयर अनटू द होल काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सारे मनसा को तुम्हें बताने से नहीं झिझका, नहीं रुका, कोई रुकावट मैंने नहीं आने दी, इसलिए अपनी और पूरे झोड़ की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष या पास्टर या कलीसिया में एल्डर या जो भी सेवा के काम के लिए ठहराया गया है, यह पवित्र आत्मा ठहराता है, नॉट बाय इलेक्शन और नॉट बाय चॉइस। मनुष्य के अपने चुनाव पर निर्भर नहीं करता है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से बोलना और बताना आता है इसलिए मैं पास्टर बन जाऊंगा या सेवक बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है बाइबल में और न कभी होगा। जब तक कि पवित्र आत्मा किसी को प्रेरित ना करें, जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी को चुन करके उसका अभिषेक ना करे, तब तक उसको कोई अधिकार नहीं है, पुलपिट पर कोई बिजनेस नहीं है। माफ करना, इस कारण से आज मसीही जगत बहुत पिछड़ा हुआ है, विश्वास में बहुत कमज़ोर है, दुर्बल है, आज इधर भटक रहा है, कल उधर भटक रहा है। थाली के बैगन कहते हैं हम लोग, एक कहावत, उसके समान है, शेकिंग रीड्स के समान, सरकंडे के समान कि हवा के झोंके से कभी इधर कभी उधर उछाले जाते हैं। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक नहीं हैं। यही कारण है सैकड़ों हजारों डिनोमिनेशंस है। आज ऑनलाइन भी बहुत सर्विसेज हो रही हैं, बहुत तरीके की शिक्षाएं चल रही है। आप सुनिए, मना नहीं है, लेकिन देखिए परमेश्वर के वचन के साथ हार्मनी में है या नहीं, नहीं तो बेकार ही है। पवित्र आत्मा मुकर्रर करता है, पवित्र आत्मा को अधिकार है अपॉइंट करने का कि किसको वो पास्टर बनाए, किसको इवेंजलिस्ट बनाए। ये हमारे चुनाव पर नहीं है, या चर्च का कोई लीडर या बड़ा जो पद पर बैठा उसका अधिकार नहीं है कि मिस्टर डब्लू तुम ये काम करो और मिस्टर वाई तुम ये काम करो और मिस्टर जेड तुम ये करो। ना 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 ना, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। इसलिए कहता है मैं अपने मनपसंद चरवाहे उनको दूंगा। मनपसंद, नॉट बाय इलेक्शन, सेमिनरी के एजुकेशन के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के एजुकेशन के द्वारा, जो फास्टिंग करके परमेश्वर से वचन पाने के लिए रात और दिन घुटनों पर आते हैं, निंदा और बदनामी, दुख और तकलीफों को सहते हैं, प्रॉस्पेरिटी का नहीं, और प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल उनको नहीं मिलता है, उनको अनंत जीवन का गॉस्पल मिलता है ताकि लोगों को अनंत जीवन का संदेश दे। सो क्या लिखा है कि झुंड के जिससे अध्यक्ष पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। किसकी कलीसिया है? परमेश्वर की।
और क्यों रखवाली करो? जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये बाइबल में लिखा है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया। कलवरी पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह टंगा हुआ था। उसके शरीर से जो लहू बह रहा था, वास्तव में वो परमेश्वर का लहू था, क्योंकि परमेश्वर का वो देह था। परमेश्वर ने एक देह तैयार किया, उस देह के अंदर में वो निवास किया। गॉड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन दैट बॉडी। वो उसका टेबरनेकल था, वो उसका टेंट था, उसका ड्वेलिंग प्लेस था। और वो बड हुआ। वो उस वक्त स्वर्ग में भी विराजमान था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उस देह में भी वो था। स्वर्ग खाली नहीं होता है परमेश्वर से। परमेश्वर पूरी इटर्निटी में जो व्याप्त है, समाया हुआ है, वो किसी भी जगह खाली नहीं छोड़ सकता है। जहां चाहे वो अपने को प्रकट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार चेलों से कहा कि तुम अभी, मैं भूल रहा हूं पद, अभी नहीं आ सकते, लेकिन जहां मैं हूं वहां तुम आओ, तुम भी आओ, या तुम आओगे। जहां मैं हूं, इस वक्त वो जमीन पर भी था, लेकिन उसी वक्त वो आसमान में भी था। कौन था? मैं कौन? यहोवा एलोहिम। वो शरीर नहीं, शरीर तो जमीन ही पर था, वो शरीर स्वर्ग में नहीं था। वो यहोवा एलोहिम था स्वर्ग में, वो यहोवा एलोहिम था उस देह में। और इसलिए फिलिप्पुस से कहता, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तेरे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अगर नहीं तो काम से ही तो मालूम कर ले कि जो काम पिता करता है वही काम मैं कर रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से नहीं करता, जो काम पिता को करता देखता हूं वही करता हूं। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। वंडरफुल, कितनी अद्भुत बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक बात को बड़ा ध्यान से सुने और समझें। और हमेशा एक बात याद रख लें, रट लें, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4, कि ऐ इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है। ये केवल उसका मैनिफेस्टेशन है। वो अनादि अनंत आत्मा है। एक ही वक्त जहाँ चाहता है वो अपने को प्रकट कर सकता है। यूहन्ना 3:13 में बहुत से लोग, मैं भी पहले एक समय ये गलती करता था। देखो, आइए हम जरा सा देखें। यूहन्ना 3:13 में एक गलत ट्रांसलेशन है यहाँ पर। आप ये मत सोचिए कि मैं विद्वान आदमी हूँ, ना 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 ना। ये मैं केवल गॉड हेड की शिक्षा जब मैंने प्रभु के चरणों में बैठ कर के सीखा, तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में धीरे धीरे आई। और मैं अपने से बुजुर्ग भाइयों से जो वन गॉड में विश्वास करते हैं, जो अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को मानते हैं, उन लोगों से भी कंसल्ट किया, मालूम किया। देखिए लिखा है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र यहाँ जमीन पर है, स्वर्ग में नहीं हो सकता है। और इसलिए बहुत से ट्रांसलेशन में इस सेंटेंस का आधा पोर्शन को छोड़ दिया गया। मनुष्य का पुत्र एक फिजिकल बीइंग को बता रहा है यहाँ पर, एक लिमिट सीमित दृष्टिगोचर होने वाली चीज को दिखा रहा है, अनंत आत्मा को नहीं। इसलिए स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, अर्थात केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात बस यहाँ नहीं होना चाहिए। और बाकी वो उसी वक्त स्वर्ग में भी है, तो यहाँ पर छोड़ दिया गया है सेंटेंस। मैं सोचता हूँ जो भी हो, लेकिन हमें पवित्र आत्मा ये सिखाता है कि यीशु मसीह वो जमीन पर भी था, यहोशुआ के नाम के अंतर्गत, और वही याह स्वर्ग में भी विराजमान था। इसलिए उसका नाम यहोशुआ है। यह हमारा उद्धार करता है, यह हमारा यशा है। और इसलिए हिब्रू स्कॉलर ने इसको यहोशुआ बनाया है। सो याद रख लीजिए, गॉस्पल हमें इसराइल से निकल करके आया है।
जर्मन, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस से नहीं, ना ब्रिटेन से। गॉस्पल आया है यहूदियों से। नबी लोग जितने पैदा हुए यहूदियों के बीच में पैदा हुए, यहूदी लोग थे वे। प्रेरित जितने चुने गए वो यहूदी लोग थे। गॉस्पल हमें वहाँ से निकला और तमाम पृथ्वी पर पहुँचा। और जब ये गॉस्पल का, जब परमेश्वर का समय पूरा हो जाएगा तो अगेन यही गॉस्पल वहाँ पर दोबारा इसराइल में वापस हो जाएगा। सो अजीज़ों, समय निकट आ चुका है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि संक्षिप्त रीति से, दरअसल परमेश्वरत्व की बात करना कोई सहज नहीं है और ये कुछ मिनटों घंटों में पूरा तो होने को नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा बाकी सारी बातें आप लोगों पर पवित्र आत्मा ही प्रकट करेगा। और यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, उसकी शांति आप लोगों के साथ निरंतर बनी रहे। धन्यवाद।